हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक आइडिया लेकर आया हूँ। बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया लेकर आया हूँ, जो मार्केट में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो मार्केट है, सामान कैसे बिकता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और हमारा आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर में जो हमारे बिजनेस है किस तरीके से चलेंगे। तो दोस्तों मैंने जो रिसर्च किया है, और ये आप भी जानते हैं कि आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी दुकानों पर जाए, वहां पे प्रोडक्ट सर्च करें, वहां पे कंपैरिजन करें, दो तीन दुकानों पर घूमें, पूरा दिन खत्म हो जाता है। रास्तों में इतना ट्रैफिक है दोस्तों, किसी के पास इतना टाइम नहीं है इस तरीके से करने का। तो इसलिए लोग बाग क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होता है, ऑनलाइन सर्च करते हैं। ऑनलाइन सर्च करने के बाद में उनको प्रोडक्ट के फीचर का पता लग जाता है, कंपैरिजन का पता लग जाता है। प्रोडक्ट के रिव्यू डले होते हैं कि जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके क्या रिव्यू है इसके अंदर, ये प्रोडक्ट हम खरीदें ना खरीदें, उसमें उसकी सारी अच्छी बातें और बेकार बातें सब सब कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू के अंदर होती है। फिर इसमें प्रोडक्ट की रेटिंग भी होती है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि प्रोडक्ट को लोगों ने कितनी रेटिंग दी है। तो दोस्तों आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अगर हम किसी दुकान पे फिजिकल जाके कोई सामान खरीदते हैं तो पहले हम ऑनलाइन रेट चेक करते हैं कि इसका क्या रेट है। अगर वो महंगा, ऑनलाइन सस्ता होता है और वो महंगा दे रहे हैं तो हम उनको बताते हैं भैया ऑनलाइन तो ये इतने का मिल रहा है। तो हमको पता है कि ऑनलाइन सस्ती भी चीजें मिलती हैं, इसलिए हम ऑनलाइन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और बहुत इजीली हम घर से ऑर्डर किया, घर पे प्रोडक्ट आ गया, ना हमको कहीं जाना, हमारे टाइम की सेविंग है। हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं, रेट वगैरह कलर वगैरह सब कुछ हमको घर बैठे ही पता लग जाता है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है मार्केट के अंदर, ये बहुत ज्यादा बूम पर है। आज की डेट में बहुत ही लोग शिफ्ट हो चुके हैं इस बिजनेस के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। और आने वाला फ्यूचर हमारा इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अभी तक तो हम प्रोडक्ट खरीदते थे दोस्तों, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अगर हमको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है तो हम ये किसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन है। अगर हम कहीं दुकान लेते हैं तो दुकान में हमारा हमको रेंट भी देना है, वहां पे हमको स्टॉक भी भरना है, डिस्प्ले भी करना है, कुछ स्टाफ भी रखना होता है। तो दोस्तों आज की डेट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अगर हम कोई काम खोलते हैं तो पहले हमको उसके लिए इन्वेस्टमेंट सोचनी पड़ती है कि हमारा कितनी इन्वेस्टमेंट है, तभी वो काम खोल पाएंगे। और फिर उसके बाद चले ना चले वो सारा भी हमको रिस्क होता है। तो ऑनलाइन का काम ऐसा है, एक तो इसमें बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इस काम के अंदर। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ये काम खोल सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ा के मल्टीपल प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये काम कैसे करना है, कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आज मैं इसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको क्या करना है, कैसे हम इसको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, किस साइट पे बेचना है, क्या मार्जिन है, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जैसे आपने सुना होगा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, सोप्सी है, मंत्रा, बहुत सारी साइटें होते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। अब हमको इसमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना होता है, हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है इस कंपनी के साथ में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी जो रिक्वायर्ड होते हैं कंपनियों को, जो नॉर्मल कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर किसी के पास मिल जाते हैं। दोस्तों हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, हर किसी के पास होते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर एक अकाउंट की जरूरत होती है। करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टार्टिंग आप सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैंसिल चेक भी देना होता है, जिसमें ये कंपनियां हमारा पैसा हमको पे आउट के रूप में वापसी करती हैं, जो भी हमारा कमीशन होता है, जो भी हमने अर्न किया होता है। तो दोस्तों हमको क्या करना होता है, गूगल क्रोम पे जाके हम इन साइट पे जाएंगे, जैसे हम अमेजोन पे गए या फ्लिपकार्ट पे गए, जहाँ पे भी हमको रजिस्ट्रेशन करना है, और वहां पे इनका जो फॉर्म फिलअप करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी हजारों वीडियो बनी हुई है कि ऑनलाइन सेलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब हम सेलर बन गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत हजारों वीडियो बनी है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद एक नेक्स्ट वीडियो ऐसे लेकर आ जाऊंगा, जिसके अंदर मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसके बाद नेक्स्ट काम आता है कि प्रोडक्ट, अब हम क्या प्रोडक्ट इसके अंदर डालें। रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया है, अब जो प्रोडक्ट आप डालेंगे वो लिस्ट करने होते हैं इसमें। तो लिस्ट करने का मतलब होता है जैसे आपने सर्च किया होगा, उसके अंदर प्रोडक्ट दिखता है, उसके फोटो दिखते हैं, तीन चार फोटो लगे होते हैं, फिर उसका प्राइस कितना रखा हुआ है, हमने क्या डिस्काउंट दिया, वो सारी डिटेल्स होती हैं। प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं वो सब हमको डिस्प्ले कर, सब चीजों के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी है।
तो आप इसको अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं भी नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो आएंगी, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सब बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें आप सारा कुछ सीख जाएंगे। तो अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। अब बात आती है दोस्तों कि हम प्रोडक्ट क्या लिस्ट करें। अभी तक तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्या बेचें। तो जो देखिए मार्केट के अंदर मैंने रिसर्च किया है, या दोस्तों मैंने भी ये काम किया हुआ है और अभी भी ये काम मेरा साइड बाय साइड चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें रिटर्न कम से कम आए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आप जैसे कि बच्चों के टॉयज आप ले सकते हैं। बच्चों के टॉयज होते हैं उसमें रिटर्न बहुत कम आती है, क्योंकि बच्चों ने इतना बच्चों को इतना क्रेज होता है, और उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद में वेट करते हैं कब आएगा मेरा, कब आएगा टॉयज, कब आएगा। वो रोज देखते हैं, अपने पेरेंट्स से रोज पूछते हैं। अब 3-4 दिन बाद उनका जो प्रोडक्ट रिसीव होता है, अगर वो पेरेंट्स को पसंद भी नहीं होगा तो भी बच्चे वापसी नहीं करने देते, क्योंकि उनको तो खेलने से मतलब है, उन्हें जो मिल जाए वो उससे खेलेंगे। तो ये प्रोडक्ट होते हैं बहुत, रिटर्न बहुत कम होते हैं। तो आप बच्चों के टॉयज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नॉन रिटर्नेबल आइटम होते हैं, जिसको आप अपने पैनल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रिटर्न, कोई भी रिटर्न नहीं आती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, वॉलपेपर होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन साफ करने के केमिकल्स होते हैं, क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, फूड आइटम होते हैं, इनके अंदर कोई रिटर्न नहीं आती। अंडरगारमेंट्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनके अंदर कोई रिटर्न नहीं आती है, आप इन प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल्स में ब्रीफ करूंगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे चाय पत्ती हो गई, आप छोटी छोटी पैकिंग बनवा लो, उसमें लूज में चाय पत्ती कहीं से लो, उसमें 50 ग्राम की, 100 ग्राम की छोटी छोटी पैकिंग बना लो, बहुत यूनिक सा पैकिंग बनवाना, और उसको आप लिस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेट लगा सकते हैं। अब जैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने पे हमको खुद से ही डिसाइड करना होता है कि इसका क्या रेट रखा जाएगा। अब जैसे सपोज करिए कि हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया, हमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा और हम उसको 400 रुपए का लिस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी का कुछ कमीशन होता है, कमीशन काटने के बाद में वो पैसा हमें आता है, वो बहुत बहुत ना के बराबर होता है। और कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो कमीशन लेती नहीं है, जैसे मीशो है, वो आज की डेट में कोई कमीशन ही नहीं ले रही है। मीशो के साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट 400 रुपए का बेचा, तो आप ये लगा लीजिए कि उसके अंदर आपको 250 रुपए का, आपको मैं खर्चा भी अगर काट दूं तो 250 से 200 रुपए का आपको फायदा होगा। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी पैकिंग करनी होती है, कोरियर वाले आपके घर से ही उसको पिक करेंगे, आपको कहीं अलग जाके कोरियर करने कहीं नहीं जाना, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, कोरियर वाले घर पर आएंगे, प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। आपको अच्छे से पैकिंग करनी होती है। तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम के अंदर आपको जो भी हेल्प की जरूरत होगी वो सारी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, पैकिंग कैसे करनी है। तो आप इस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, घर से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर पे रेंट पे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान गोडाउन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत है। आप स्टार्टिंग में 10 पीस 20 पीस कम वैरायटी से स्टार्ट करिए, कम स्टॉक लेकर आइए। जैसे जैसे आपका माल बिकने लगेगा, वैसे वैसे जैसे खत्म होगा तो वैसे वैसे आप और परचेज करते रहना। आपके पास ऑर्डर आएंगे, उसमें आपने जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेंशन किए हुए हैं, जब आपके कम हो जाए, तो अगर खत्म भी हो जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है जाने का, उसको जीरो कर दीजिए, ऑर्डर नहीं आएगा, फिर आप फिर से लिस्ट कर देंगे, फिर से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम ऐसा है दोस्तों, घर से ही कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग है। हमारा आने वाला फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड है। तो आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 घंटे लगाकर भी इस काम को कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं दोस्तों। एक एक दिन के अंदर मैंने देखा हजारों ऑर्डर आते हैं दोस्तों, हजारों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नई नई वीडियो लेकर, नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। आप मेरे चैनल पर और भी बिजनेस आइडिया देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।